नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों। अब तक माइक्रोबाइटम शब्द के बारे में, जो माइक्रोबाइटम का जो साइंस है, जो भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने जगत कल्याण के लिए और विज्ञान के उत्कर्ष के लिए दिए हैं, उस माइक्रोबाइटम पर काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। उस माइक्रोबाइटम ने वर्तमान विज्ञान के बहुत सारे रहस्यों को और पहेलियों को सुलझाया है, सॉल्व किया है। उस माइक्रोबाइटम के बारे में, उसके ग्रुप, कैटेगरी, उसके नेचर के बारे में बहुत डिस्कशन किए हैं। आज वैसे ही एक कैटेगरी के माइक्रोबाइटम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आप लोग जानते होंगे कि पिछले एपिसोड में मैंने कहा था, बाबा के ही विचारों को हमने रखे थे कि माइक्रोबाइटम जो निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक अणुजीवन, वो 7 प्रकार के हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, किंतु मोटा मोटी तौर पे 7 कैटेगरी में बाबा ने रखे हैं। ठीक उसी प्रकार पॉजिटिव माइक्रोबाइटम को भी 7 कैटेगरी में बाबा ने बांटे हैं। 7 प्रकार के हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकता है। इस कैटेगरी के बाहर में भी जा सकते हैं, वो इनके बाहर में भी हो सकते हैं। ये जो पॉजिटिव माइक्रोबाइटम है, जनरली ये मनुष्य के सूक्ष्म स्तर पर प्रभावी रहते हैं और स्थूल स्तर पर भी इसका प्रभाव रहता है, बराबर मात्रा में रहता है, समान मात्रा में रहता है। जैसे कि मृत्यु के बाद बहुत लोग सोचते हैं ना कि डूम्सडे आएंगे, भगवान आके उनको जजमेंट देंगे, उनको स्वर्ग नरक हो जाएंगे। ये एक कल्पना है, अवास्तविक कल्पना है। फैक्ट ये है कि जिस तरह से ऋणात्मक सोच वाले व्यक्ति, दूसरे का अहित करने वाले, कष्ट देने वाले व्यक्ति 7 प्रकार के निगेटिव माइक्रोबाइटम ये विदेही आत्मा बन के रहते हैं, उसी तरह से धनात्मक माइक्रोबाइटम अपने गुणों के कारण, शुभ कर्म के कारण, वो 7 प्रकार के विदेही आत्मा देव योनियों में जाते हैं, देव योनि बनते हैं। कह सकते हैं इनका भी एक घराना है, जिसको देव योनि घराना कह सकते हैं। वो एक स्टेटस है, एक ग्रुप है, उनका एक समाज है। जिस तरह से ऋणात्मक सोचने वाले, करने वाले विदेही आत्मा है, वो अकल्याणकारी है, उसी तरह से जिस तरह से उनका एक समूह है, समुदाय है, उसी तरह से ये जो विदेही आत्मा है, इनका भी एक समुदाय है, जिसको देव योनि कहते हैं। इस देव योनियों में कौन जाते हैं? देव योनियों में जाने के लिए शुभंकरी भावना, आध्यात्मिक भावना जरूरी होती है। अर्थात जो भी आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक साधना करते हैं, आध्यात्मिक चिंता करते हैं, हमेशा समाज कल्याण के बारे में सोचते हैं, वैसे व्यक्ति थोड़े बहुत गलतियों के कारण, थोड़े बहुत भूल के कारण अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं, विपथगामी हो जाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति मृत्यु के बाद देव योनि प्राप्त करते हैं। ये देव योनियां 7 प्रकार के हैं। पहला है यक्ष, दूसरा है किन्नर, तीसरा है गंधर्व,
चौथा है विद्याधर, पांचवा है विदेहलीन, छठा है प्रकृतलीन, सातवां है सिद्ध। इस तरह से 7 प्रकार के देव योनियां हैं। ये मनुष्य के लिए कभी भी क्षतिकारक नहीं है, नुकसानदायक नहीं है। कभी भी ये जब भी इनको मौका मिलता है लोगों का अप्रत्यक्ष रूप में कल्याण ही करते हैं। एक एक करके शॉर्ट सिनॉप्सिस हम देना चाहते हैं। जैसे यक्ष, हमारे बिहार के, उत्तर प्रदेश के, बंगाल के गांवों में कभी कभी दिखता है। वो क्या है? ब्रह्म स्थान है, या ऐसे स्थान यक्ष देवता का जो पीपल के पेड़ के नीचे रखा जाता है। लोग दिन में डरते भी हैं जाने में, लेकिन डरने की कुछ बात नहीं है। यहां बाबा आनंद मूर्ति जी कहते हैं, यो व्यक्ति साधना कर रहे हैं, साधना करते 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 उनको समाज कल्याण के लिए पैसे की जरूरत पड़ी तो परमात्मा से पैसे, अर्थ मांगने लगे, धन संपदा मांगने लगे। धन संपदा मांगते मांगते ऐसी अवस्था आ गई कि ये धन संपदा का मोह उनको आध्यात्मिकता को गौण बना दिया और धन संपत्ति को मुख्य बना दिया। यही कारण धीरे 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 ईश्वर को भूला नहीं ईश्वर साधना को भूला है, लेकिन लक्ष्य इनका धनोपार्जन और धन के प्रति रह गया है, अर्थोपार्जन में लग गया है। ऐसे ही व्यक्ति मृत्यु पश्चात जो देव योनि में प्रवेश करते हैं वो देव योनि, इसी को कहा जाता है यक्ष। और जो भी व्यक्ति जो अच्छे कैटेगरी के हैं, कल्याणकारी हैं, ये लोग व्यक्तिगत तौर पे बुरे नहीं हैं, बट अर्थ को जब जीवन में लक्ष्य बना लेते हैं, यही देव योनियां जाकर उनके मन में प्रभाव डालते हैं और अर्थ के प्रति मनुष्य को और ललायित कर देते हैं। इसलिए एक देव योनियां मनुष्य को नुकसान नहीं करता है, डरने की कोई बात नहीं है। इसलिए यक्ष। दूसरा है किन्नर। किन्नर शब्द का अर्थ ही बाबा बताते हैं कि किन्नर का मतलब होता है किम नरह, मतलब ऐसे व्यक्ति जिसको देखने से ये पता ही नहीं चलता है कि वो सचमुच में नर है या देवता है या नारी है। इसलिए तिब्बत के का नाम भी किंग पुरुष वर्ष नाम पड़ा है, क्योंकि वहां के लोगों के शरीर में जो रोए हैं बहुत कम है, जो हेयर से बहुत कम है उनके शरीर में, जिसके कारण महिला और पुरुष में भेदभाव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी अवस्था में लोगों के मन में आता है किंग पुरुष है, यह पुरुष है या नारी है। इसी कारण किंग पुरुष वर्ष नाम रखा गया है। ये लोग बहुत ही सुंदर होते हैं, सुडौल होते हैं, सौंदर्य, इसीलिए जो सुंदर का पूजा करते हैं, सौंदर्य का पूजा करते हैं, ऐसी को किन्नर कहते हैं। प्राचीन काल में जो नर्तकियां सुंदर होती थी उन लोगों को किन्नरी का प्राइज दिया जाता था, अवार्ड दिया जाता था। और जो भी एस्थेटिक सेंस, सौंदर्य विज्ञान में प्रतिष्ठित रहते हैं, रूप चर्चा करते हैं, रूपों का, गुणों का, रूपों का हमेशा चर्चा करते हैं, ऐसे व्यक्ति परमात्मा से रूप मांगते हैं और मृत्यु पश्चात जिस देव योनि में प्रतिष्ठित हो जाते हैं वो है
किन्नर। और ये समाज में भी जब लोग बहुत ज्यादा रूप चर्चा करते हैं तो यही देव जोनिया दिमाग में बैठ के रूप के बारे में और उनके सौंदर्य के बारे में उसके प्रेरित करते हैं। ये क्षतिकारक नहीं है। उसी तरह से है गंधर्व। गंधर्व वो विज्ञान है। गंधर्व के कई मीनिंग हैं, लेकिन एक मीनिंग है संगीत, अर्थात संगीत के माध्यम से दूसरों को आकर्षित करना, सुरीली मधुर आवाज में संगीत करना, अर्थात अच्छा संगीतक बनेंगे, दुनिया में नाम कमाएंगे, दुनिया में हमारा नाम होगा। ये भी एक तरह के साधक है, संगीत साधक है। संगीत साधना का उद्देश्य ही होता है नंदन विज्ञान से मोहन विज्ञान की ओर, मोहन जगत केंद्र परम पिता की ओर, अर्थात यहाँ पर जो मोहन विज्ञान होता है वो लक्ष्य होता है परमात्मा की प्राप्ति, आध्यात्म प्राप्ति। लेकिन आध्यात्म प्राप्त करते 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 इंसान जब ये संगीत के जौहर, संगीत के कारण नाम यश कीर्ति की इच्छा हो जाती है, इस संगीत में डूब जाते हैं और इंसान ऐसे ही व्यक्ति और ईश्वर से भी ये प्रार्थना करते हैं मैं अच्छा संगीतक बनूंगा, मैं बहुत अच्छा गायक बनूंगा, हे परमात्मा मुझे मदद करो। ऐसे ही व्यक्ति क्या करते हैं, ईश्वर यहाँ पर गौण हो जाते हैं, संगीत इनका ध्येय हो जाता है। जहाँ की ईश्वर ही उनका ध्येय होना चाहिए था, लेकिन संगीत ध्येय हो जाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति मृत्यु पश्चात ये गंधर्व योनि में जाते हैं। यही है देव योनि। कहीं कहीं देखेंगे जहाँ पर कीर्तन होता है, साधना होता है या विशेषकर संगीत, देखेंगे माहौल ऐसे बन जाते हैं, लग रहे हैं कि कोई दैविक शक्ति वहां पर प्रतिष्ठित प्रेजेंट है, अर्थात उनका प्रेजेंस को अनुभव होता है। यही देव योनियां अर्थात गंधर्व रूप में लोगों को संगीत क्षेत्र में बढ़ाने में मदद करते हैं। और ऐसे मनुष्य के जीवन में उतावले बन जाते हैं लोग, संगीत के कारण उन्माद बना देता है, डूब जाते हैं संगीत के साधना में। ये भी एक प्रकार के देवयोनियां हैं। अपने संस्कार भोग के कारण फिर उसको मानव देव जो है प्राप्त करना पड़ता है। उसके बाद आता है प्रकृति लीन। प्रकृति लीन कौन है? उनका ध्येय ईश्वर है, परमात्मा को पाना चाहता है, परमात्मा ही जीवन का उनका उद्देश्य है। वो साधना में रत है, साधना में डूबे हुए हैं। लेकिन किसका? परमात्मा के नाम पर वो ईंट काट पत्थर सीमेंट बालू का बनाया हुआ मूर्ति का पूजा करता है। ध्येय उनका परमात्मा है, लेकिन अज्ञानता बस सही पथ प्रदर्शन के अभाव में वो एक ईंट काट पत्थर के बनाए हुए मूर्ति को अपना ध्येय बना लेते हैं। और उनका ध्यान करते 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 उनका मन भी, जैसे कि कहा जाता है एज यू थिंक सो यू बिकम, जादृशी भावना जैसे सिद्धिर्भवति तादृशी, मनुष्य का मेंटल प्लेट, संपूर्ण मानसिकता उसी में डूब जाता है। ऐसे व्यक्ति मृत्यु पश्चात कहीं स्थूल पत्थर या शिलाखंड या लकड़ी या पेड़ पौधे के रूप में जन्म लेते हैं। ये बहुत ही कष्टकर अवस्था होता है प्रकृति लीन। इसीलिए ऐसे व्यक्ति, ये नुकसान तो नहीं है प्रकृति लीन। बहुत ऐसे जगह है जहां पर अचानक अगर बैठेंगे, मन ली शिलाखंड ही है, लेकिन वहां मन आपका बहुत ही तीव्र गति से, जैसे बाबा के संगीत में है ना, बाशीते कोरे छेउतला, मनुष्य उतावले हो जाते हैं। ये वही जो
माइक्रोबाइटम है, जो देवजोनिया है, जिसको हम प्रकृति लीन कहते हैं, इनके तरंगों के सहायता से होता है। पांचवा, विद्याधर। विद्याधर कौन है? विद्याधर वो है जिनका उद्देश्य परमात्मा है, बट ज्ञान के प्रति, विद्या के प्रति उनका आकर्षण होता है। विद्या अर्जन करना ही उनका जीवन का लक्ष्य होता है और वो ईश्वर से ज्ञान मांगते हैं। हे ईश्वर, मुझे ज्ञान दो, मुझे ज्ञान का उत्कृष्ट दो, ज्ञान के माध्यम से मैं संपूर्ण जगत में आगे बढ़ता रहूं, ज्ञान से सबको प्रकाशित करो। वो भूल जाते हैं ईश्वर जीवन का लक्ष्य है, ये विद्या नहीं। वो किताबों में डूबे रहते हैं, थ्योरी के चिंतन में, विश्लेषण संश्लेषण में टिके रहते हैं। उनका ध्येय परमात्मा को छोड़कर तथाकथित ये जो भौतिक ज्ञान के प्रति ही लोग डूब जाते हैं। मृत्यु पश्चात वो विद्याधर बन जाते हैं। देखा जाता है मृत्यु पश्चात ऐसे व्यक्ति विद्याधर नेगेटिव पॉजिटिव माइक्रोबाइटम बन के भ्रमण करते रहते हैं। देखा जाता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका बाहरी रूप अच्छा नहीं है, किंतु ज्ञान और विज्ञान में इतने उन्नत है, उनके प्रेम स्नेह ममता इतनी है कि उनके बाहरी जो स्वरूप में भी सौंदर्य ही दिखाई देता है, क्योंकि उनकी मन की सौंदर्य उनके चेहरे पे झलक आता है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है, आह कितना सुंदर है, कितना सुश्री है, अर्थात उनका प्रज्ञा का अभिव्यक्ति उनके जीवन के हर क्षेत्र में होता है। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के बाद विद्याधर बन जाते हैं, क्योंकि यहां ध्येय परमात्मा नहीं, ध्येय बन गए ज्ञान। सिक्स्थ, विदेही लीन। ये विदेही लीन भी बहुत ही उत्तम कोटि के साधक हैं। वो साधना करते हैं, बहुत ही साधना करते हैं, कठोर साधना करते हैं, किंतु वो एक क्षितिज तत्व और जल तत्व का त्याग करना चाहते हैं। अर्थात शरीर 5 तत्वों का बना है, इसमें मेन है क्षितिज तत्व और जल तत्व। इसको त्याग करके वो मुक्त होना चाहते हैं। जैसे कि जितने भी देवजोनियां हैं, ये 3 तत्वों का इनका देह का संरचना है। वो है अग्नि, वायु और आकाश। इग्नियस, एरियल एंड इथेरियल फैक्टर का बना होता है ये देवजोनियों का देह। अब जो मनुष्य यहां पर क्यों देह त्याग करना चाहता है? कष्ट है कि उनकी बेटी फेल हो गई, एक साथ कई समस्याएं आ गए, बेटा असफल हो गए, या कोई एक्सीडेंट हो गया है, अर्थनीतिक क्षेत्र में हो सकता है उनका बैंकरप्सी हो गया हो। इस तरह से चारों तरफ समस्या है, तो ये यंत्रणा प्रभु अब बर्दाश्त नहीं, प्रभु अब हमें मुक्ति दे दो। ये साधक है, लेकिन ये बाहरी दुखों के कारण इस शरीर को त्याग करने की इच्छा रख के जब त्याग करते हैं, ऐसे व्यक्ति वो विदेही लीन बन जाते हैं। ये भी पॉजिटिव माइक्रोबाइटम है, ये भी लोगों के मददगार ही होते हैं, ये भी लोगों को उत्कर्ष में सदा सर्वदा मददगार है। बहुत अज्ञात जगह में देखा गया है कि बहुत सारे साधक हैं ऐसे अज्ञात जगह में पहुंच गए हैं, या तो नदी हो या समुद्र हो, उनको कैसे पार करेंगे, तो देखा जाता है अचानक एक ज्योतिपुंज आपके सामने आया, वो आपको मदद कर रहे हों। ऐसे लग रहा है कि आपको गाइड कर रहे हो, आप जाएंगे तो देखेंगे वो ठीक आपको सही रास्ता मार्ग प्रदर्शन, फिर वो अवलुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। ये सब विद्याधर है, ये देवजोनियां हैं। जब इंसान को जिस तरह की मदद की जरूरत होती है, ये देवजोनियां मदद करते हैं।
7वां नंबर है सिद्ध। ये सिद्ध माइक्रोबायोटम सबसे उत्तम कोटि के माइक्रोबायोटम है। इस सिद्ध माइक्रोबायोटम कौन है? जो उच्च कोटि के साधक अपने साधना के कठोर तप बल से यतमान व्यतिरेक केंद्रीय एक एक सिद्धियों को प्राप्त किया, यहाँ तक कि अष्ट ऐश्वर्य षड ऐश्वर्य को भी प्राप्त कर गए। बट साधना करते करते लक्ष्य इनका ऐश्वर्य आ गया, ओकल्ट पावर इनका ध्येय हो गया। परमात्मा को भूले नहीं, बट परमात्मा को गौण में रख के ये मुख्य हो गए और इसी के प्रति चलना शुरू कर दे। इसी वक्त जब इंसान की मृत्यु होती है, ऐसे लोग सिद्ध होते हैं। ये सिद्ध माइक्रोबायोटम हर साधक को मदद करता है, उनके सूक्ष्मतर भाव जगत में स्पंदन जगा के सूक्ष्मता की ओर बढ़ाता है। चैतन्य महाप्रभु जी कितने ज्ञानी गुणी व्यक्ति थे। निमाई उनका नाम था, परिवार में रहते थे, लेकिन तार्किक थे, ज्ञानी थे। अचानक एक हवा का झोंका आया, उनके मन को बदल डाला। कहाँ नवद्वीप, वहां से चले गए बर्धमान कटवा, वहां जाके उन्होंने संन्यास धर्म ग्रहण किया। वैसे ही मीराबाई के जीवन में ऐसे एक नहीं अजस्र आध्यात्मिक पुरुषों का जीवन देखेंगे। ऐसे बहुत सारे पुरुष इस धरती पे आए हैं। ये भारतवर्ष ऐसी धरती है, देखा गया है ऐसे ऐसे महापुरुष जन्म लिए, उनको साधना की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि यही सिद्ध माइक्रोबायोटम तन्मात्रा के माध्यम से उनके भाव जगत में आके मंत्र प्रदान किए और उनके पूर्व जन्म की वो संस्कार फिर पनप गया और जगत के कल्याण के लिए साधक बन के, महापुरुष बन के उद्यत हुए और समाज का कल्याण किए हैं। इसलिए ये देव योनियाँ जो है मददगार है। साधक को बहुत समय में साधना में अलग अलग प्रकार के सुगंध आते हैं, अनुभूतियाँ होती हैं। ये अनुभूतियाँ ईश्वर कृपा, गुरु कृपा से होता है और देव योनियों के मददगार के कारण होता है। ये देव योनियाँ भी ईश्वर के ही कृपा से, उन्हीं के इशारे पे आके साधकों को जीवन के हर क्षेत्र में मदद करते हैं। आप सबको पता चल गया होगा मृत्यु के बाद आदमी का किन किन स्वरूपों में अपने कर्म और गुण के फल अनुसार जाना होता है। जिस तरह से पॉजिटिव कर्म करने से वहाँ जाते हैं देव योनियों में, नेगेटिव कर्म से प्रेत योनि में जाते हैं। जीवन का लक्ष्य न देव योनि है न प्रेत योनि है। ये देव योनि प्रेत योनियों के ऊर्ध्व में जाना है। ये सिद्धि रिद्धि नाम जश के ऊपर जाना है। ऊपर जाके अर्थात कर्म फल त्याग, फलाकांक्षा त्याग, कर्तृत्व अभिमान का त्याग और पूर्ण समर्पण ईश्वर के चरणों में, गुरु चरणों में करके ही मनुष्य इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य का जीवन बहुत ही उन्नत है और इस जीवन को सफल बनाने के लिए मनुष्य को बहुत ही सोच समझ के एक एक कदम, एक एक श्वास मनुष्य को सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। तभी जीवन के वो जो परम पद है, मोक्ष है, आनंद की प्राप्ति संभव है। धन्यवाद, नमस्कार।